यहाँ देखिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 ही है, ठीक है। यहाँ पे देके रखा है 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। आपको बता दो इसको बोलते हैं LHS, इसको क्या बोलते हैं? RHS। तो LHS को सॉल्व करके मुझे क्या लाना है? RHS लेके आना है। यहां तक समझा बेसिक एकदम? ठीक। तो हम लिखेंगे टेक LHS। LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। यस या नो? आपको बताया था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, पता है ना? जब भी रेशनलाइज द डिनोमिनेटर आएगा, देखिए रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जब भी ये वर्ड आएगा तो 1 ये sec थीटा माइनस टेन थीटा है ना, यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको? ये हो जाएगा sec थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ तक समझा? मल्टीप्लाई होगा तो एक ही बार लिखेंगे sec थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, देखो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यस या नो? होता है कि नहीं होता है? हमें पता है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसे हम बना सकते हैं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं इसकी जगह पे 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं ना? अब पता चला 1 कहाँ से है, तो मैं इस पूरे की जगह पे 1 लिखूंगा, बोलो। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1। हमें प्रूफ क्या करना था? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, डिनोमिनेटर में क्या नहीं लिखते? 1 नहीं लिखते। तो आ तो गया जी आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया कि नहीं हो गया? किसी को डाउट? किसी को भी? समझा? समझा कि नहीं समझा? एकदम बेसिक था, आसान था, जो दिया है करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब भी आपको अपॉन में क्वेश्चन दिखे, अपॉन में ऐसा, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, क्या करना है? रेशनलाइज करना है। क्या करना है? रेशनलाइज करना है। बस एक चीज क्लिक होना चाहिए, रेशनलाइज करूंगा। खाना देखते कैसे लगता है? अंदर ही जाना चाहिए बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देके रखा है? साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लाना है। तो इसको क्या बोलते हैं? LHS बोलते हैं, इसको RHS। तो आप लिखेंगे पहला टेक LHS। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। LHS इज इक्वल टू साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। देखो साइन का पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2 2 जा सॉल्व करूंगा तो यही आएगा, आया ना? हाँ यही आएगा। माइनस कॉस को भी तो यही लिख सकता हूँ ना? यस या नो? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा छठवीं में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी a माइनस बी, यही होता है ना? तो देखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, यही होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। तो हमें एक फॉर्मूला पता है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के। हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 कहाँ से आया तो मैं बता दूं, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक सबको क्लियर है, डाउट नहीं है किसी को? बोलो। ठीक है, 1 इंटू, लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाना। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए जरा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये साइन देखिए, ये इधर प्लस पे इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिखा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ लिखा, समझा? अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही चीज रहेगा, ब्रैकेट खोल दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक हो गया। अब यहां से कुछ कर नहीं सकते। ऊपर देखिए हमें लाना क्या था? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लाना था, यही लाना था ना? तो 1 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 1 कितना होता है? 2। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर देखिए यही लाना था ना? ये लाना था, हमने ला दिया कि नहीं ला दिया? ला दिया ना? तो LHS आ गया, तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये हार्दिक सॉरी H हैंस प्रूफ, समझा? फिर से समझते हैं एक बार। यहाँ पे साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा दिया था। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? मल्टीप्लाई करूंगा तो यही होगा ना? आया ना? तो ये देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने यहाँ पे लिख दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस पूरे की जगह पे 1 लिख दिया। और हमें ये भी पता है साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लाना क्या था? 2 कॉस स्क्वायर थीटा लाना था। यहाँ पे खाली एक ही कॉस स्क्वायर थीटा था, तो कुछ तो इधर उधर करना पड़ेगा ना? आया ना? तो इसको चेंज करके हमने ये ला दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो वही चीज रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। साइन किस में आएगी? माइनस में आएगी। आया ना? तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो लाना था ना? हो गया। तो ज्यादा क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो जो शुरू से करते आ रहे वो करते हैं। किसको लेंगे? LHS को लेंगे। टेक LHS। LHS इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जस बोला ना, जब भी कुछ दिखे, यहाँ साइन कॉस दिख रहा है ना, इसको किस में लेके जाएंगे? साइन कॉस में लेके जाएंगे। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेक थीटा इज इक्वल टू क्या? कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। किसी को डाउट है यहां तक? अब देखो, जब प्लस रहता है और नीचे डिनोमिनेटर में सेम सेम रहता है तो उसको कितनी बार लिखते हैं? एक बार। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है? मैंने आपको बताया था जब भी कोई एक साथ दिखे तो उसको क्या करना है? रेशनलाइज करना है। तो लिखेंगे रेशनलाइज द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर तो कॉस थीटा है, इसको क्या रेशनलाइज करोगे? किसको रेशनलाइज कर रहे हैं? न्यूमरेटर को। NR का मतलब क्या है? न्यूमरेटर। देख लेना आप लोग, समझा कि नहीं समझा? तो ये तो सेम टू सेम रहेगा ना, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। किसी को डाउट है? अगर मैं बोला रेशनलाइज कर रहे न्यूमरेटर को, साइन किसकी है? प्लस की, तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस की जगह पे क्या जाएगा? माइनस। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई होगा। अरे हाँ या ना? समझ रहा है ना?
अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है जी। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। यहां तक किसी को डाउट है? नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जरा देखिए एक चीज मैं लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्यों? ऊपर कॉस थीटा है, यहाँ तो कुछ कॉस थीटा दिख ही नहीं रहा है, नीचे 1 माइनस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा आ चुका है कि नहीं आ चुका है, ठीक। तो क्या मैं इसके जगह पे इसको लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए एक कॉस से एक कॉस कैंसल से एक चला गया तो एक बचा कि नहीं बचा, बचा ना। तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा, नीचे बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, LHS। तो यहाँ पे क्या हो गया जी, LHS इज इक्वल टू RHS। हमने प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया, हैंड्स प्रूफ आया ना। कुछ ज्यादा था, रॉकेट साइंस था क्या इसमें? एक जगह बस आपको ध्यान रखना था, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रेशनलाइज कर रहे थे, बट किसको कर रहे थे, डिनोमिनेटर को। इसमें रेशनलाइज किसको करना है, न्यूमरेटर को। समझा कि नहीं समझा? NR का मतलब न्यूमरेटर होता है, समझा? DR का मतलब डिनोमिनेटर। ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। लिखिए, इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सही बता तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। एकदम मक्खन की तरह, बाबू की तरह है। देखते हैं क्या देके रखा है, इफ टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 2, ये दिया है। इससे हमें क्या लाना है, ये लाना है प्रूफ करके, ठीक है। अगर ये है तो ये कैसे आएगा, इसको प्रूफ करके लाना है, ठीक है। LHS LHS नहीं लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट यहाँ पे टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्वेश्चन को लिख लिया, यहां तक समझा। इसके बाद एक ही बस बेसिक चीज करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, सबको पता है, पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर मतलब टेन थीटा प्लस 2, a मतलब टेन थीटा इंटू b मतलब 1 अपॉन टेन थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट है? प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर, ठीक है, हाँ या ना। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है जी, 4। यहाँ तक सबको पता है कि नहीं पता है? समझे यहाँ तक? अब देखो काट देते जो कटता है, ये 10 मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में कट गया, हाँ या ना। इसके आगे क्या हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहां हमें क्या चाहिए था, इस साइड 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा चाहिए था ना, तो उसको लिखते हैं 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये प्लस में है ना, 2 इधर प्लस में है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लस में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना होता है, ला दिया कि नहीं ला दिया? यही था ना, सबसे आसान क्वेश्चन है, मक्खन की तरह एकदम। समझा क्या किया? इस क्वेश्चन को लिखा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा क्या था, a था, ये तुम्हारा क्या था, b था। तो बस मैंने अप्लाई किया, जो कटा काट दिया, जो नहीं कटा छोड़ दिया। समझा कि नहीं समझा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देके रखा है, 10a, थीटा की जगह पे किसकी वैल्यू लेके रखा है, a।
10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस कॉट a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, तो जो करते आ रहे वही करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? टेक LHS इज इक्वल टू 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस कॉट a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का होल स्क्वायर है क्या क्वेश्चन में? हाँ, होल स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। समझा? अभी कुछ ज्यादा किया हमने, जो क्वेश्चन में उसी को लिखा है ना। अब असली मजा यहां से स्टार्ट होगा। ये थोड़ा सा बस 1 प्लस 10 स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर a लिख सकता हूँ। पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आया ना? 1 प्लस 10 स्क्वायर। देखो 10a को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। किसी को डाउट? वेरी गुड। कॉट a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉसेक स्क्वायर a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? कॉसेक स्क्वायर a का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। यही क्वेश्चन है ना? पक्का? ठीक, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 10a अपॉन, देखिए 2 2 जा कितना होगा? 4, तो सेक 4a प्लस कॉट a अपॉन कॉसेक स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? कॉसेक 4a हो जाएगा। पावर उसका पावर है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? डाउट है यहां तक किसी को? यहां तक सबको क्लियर है? मैंने आपको एक चीज बोला था, हमें प्रूफ क्या करना है? साइन a इंटू कॉस ए लाना, किसमें? साइन ए कॉस ए में। सबको पकड़ के चेंज कर दो, सबका कन्वर्ट कर दो। ठीक है, 10a को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन a अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ अपॉन सेक पावर 4 a को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कॉस पावर 4 a लिख सकता हूँ प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूँ? कॉस a अपॉन साइन a लिख सकता हूँ। यस या नो? थीटा की जगह पे a वैल्यू यूज किया गया। ठीक है, कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन पावर 4 a लिख सकता हूँ। मैंने आपको कल बताया था, अगर ये यहाँ पे नीचे है, ये ऐसे करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो। यस या नो? तो देखिए जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन a इंटू ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉस पावर 4a हो जाएगा अपॉन कॉस a हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे आ गया, 1 है तो 1 की वैल्यू है ही नहीं, तो ये आएगा। समझा कि नहीं समझा? समझा? कहां से आया बोलो? समझा कि नहीं समझा? समझा? यहां देखिए, फिर अब ये देखिए यहाँ पे डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो कॉस a इंटू साइन का पावर 4a अपॉन ये साइन a हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? यहां तक क्लियर है? समझा? यहां से एक कॉस, यहां से एक कैंसिल, यहां से एक साइन, यहां से एक साइन कैंसिल, तो क्या बचा? साइन a इंटू कॉस क्यूब a बचा प्लस कॉस a इंटू साइन क्यूब a बचा। सबको क्लियर हुआ यहां तक? देखिए यहाँ पे
कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ऐसे नहीं समझता गोली मारो इसको, ठीक है। ऐसे देखो, यहां से साइन और यहां से LHS, LHS लिख लेता हूं यहाँ पे, साइन A इंटू कॉस क्यूब A प्लस कॉस A इंटू साइन क्यूब A। ये देखिए, यहाँ पे साइन A है, यहाँ पे कॉस A है, कॉमन ले लो। चलो आओ भाई इधर आओ, यहां से साइन कॉमन हुआ, साइन कॉस दोनों में से कॉमन लो पहले, यहां से साइन कॉस, यहां से साइन कॉस कॉमन, साइन A इंटू कॉस A बाहर आ गया, आया ना। यहां से अगर कॉस एक बाहर आएगा तो कॉस स्क्वायर बचेगा, आया ना। यहां से एक साइन कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर बचेगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A बचा। अरे बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। साइन A इंटू कॉस A, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होता है? 1 इंटू 1। क्या लाना था जी? ऊपर देखिए, हमने कुछ गलत लाया है क्या? नहीं सर, प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया? समझा कि नहीं समझा? हार्ड है क्या? नहीं समझा? समझा ना? फिर से देखो, समझ गया पूरा एकदम, कहाँ तक समझा तुम लोग को? यहाँ तक समझा सबको? पूरा समझ गया। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ से मैंने क्या किया, टेन को साइन कॉस में, सबको साइन कॉस में लेके, सबको एकदम एक बराबर सबका चेंज ही कर दिया सब कुछ। टेन को चेंज करूंगा साइन अपन कॉस होगा, कॉट को चेंज करूंगा कॉस अपन साइन होगा, सेक को चेंज करूंगा 1 अपन कॉस होगा, कॉसेक को चेंज करूंगा 1 अपन साइन होगा। समझे यहाँ तक? ठीक। ये डिवाइड में, अगर इसको ऊपर लेके जाऊं तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये तो इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे देखो, और ये ऐसे ही रहेगा, ये 1 है, ये जाएगा तो 1 ही रहेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझा ना यहाँ तक? ये समझा ये वाला सीन, ठीक है। इसमें भी वही किया, ये नीचे है तो ऊपर लेके गया तो ऊपर आ गया, समझा। यहाँ पावर 4 है, पावर 4 है ना, पावर 4 है तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो क्या बचा? क्यूब बचा। अगर 4 में से एक चला जाएगा 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना, तो वही बचा। समझा? ये समझा ना? इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन कॉस है, कॉमन, यहाँ पे साइन कॉस है, यहाँ पे भी साइन कॉस है, इधर से साइन कॉस और यहाँ से साइन कॉस, दोनों को क्या लिया? कॉमन। जब साइन कॉस कॉमन लूंगा, यहाँ पे खाली कॉस स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर बचेगा, तो मैं इसको ऐसा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। मल्टीप्लाई 5 में 6 का करूँ या 6 में 5 का करूँ, आंसर तो 30 ही आएगा, आया ना? समझा ना ये वाला कहानी? ठीक। तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होता है? 1, और 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही रहेगा, और हमें लाना भी यही था। समझा? देखो